नमस्ते दोस्तों, टुडे एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल और से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 जुलाई मंथ मकर राशि ये महीना आपके लिए कैसे रहेगा। इसी महीने में ग्रह को जो स्थिति दिखा रही है, आमदनी होगी, मगर इससे साथ साथ थोड़ी टेंशन भी आपका मन में देखा जाएगा। इसी महीने में आपका 6 हाउस पर बुधायित्व योग रहेगा 9 जुलाई तक। इससे बेनिफिट आपको मिलेगा, मगर 6 हाउस इसलिए आप जो कोई भी पहले से ऋण लिया था, इसी महीने में कुछ भी ऋण आप दे सकते हैं। इसी महीने में आप जो कोई भी विदेश में हो, इसी महीने में आपका मन में सोचाएगा बहुत हो गया, आप विदेश में नहीं रहूँगा, परिवार में घर में जाऊँगा, कुछ करूँगा वहाँ पर, ऐसे सोच आपके अंदर देखा जाएगा। इसी महीने में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आपका जीवन में, आपका परिवार में प्रॉपर्टी लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसी महीने में ऐसे प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगा। खास करके अपना खुद लाइफ पर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल मैटर लेकर, ऐसी ही प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगा इसी महीने में। इसके बाद आप जो कोई भी छोटा मोटा कुछ कंपनी पर हो, जहाँ पर कुछ डिजिटल मनी देती है, कुछ कॉइन देती है, एक कॉइन कुछ मनी इंडिकेट करता है, ऐसे कुछ छोटा मोटा ऑनलाइन और ऐसे कुछ काम पर है, तो इसी महीने में ऐसे कुछ ज़्यादा ही कॉइन आपको मिलेगा। बाद में इसको आप बड़ा अमाउंट मिलेगा, मगर इसी महीने में बाद छोटा मोटा कुछ कॉइन आपको मिलेगा डिजिटल, जो आपको मनी नहीं मिलेगा। डिजिटल कुछ आप इंक्रीज हो सकती इसी महीने में। इसी महीने में आपका 7th हाउस पर भी बुधायित्व योग बनेगा। 9 जुलाई रवि की गोचर होगी आपका 7th हाउस पर, और रवि की गोचर होगी 17 जुलाई। आपका 7th हाउस पर ये जो बुधायित्व योग बनेगा, यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका 8 हाउस पर मंगल शुक्र योग देखा रही है, इसलिए आप जो कोई भी मेडिक्लेम किया था, एक्सीडेंट बेनिफिट, ऐसे कुछ एप्लीकेशन किया था, ट्राई किया था, इसी महीने में यहाँ से बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल शुक्र यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 8 हाउस पर, 2nd हाउस पर, 8 हाउस पर रहेगा। इसलिए यहाँ से आपको बेनिफिट जो मिलना आपको चाहिए, प्रॉपर्टी, यहाँ से कुछ आपको मिलेगा। मगर फिर भी एक बात मैं और एक बार बोलती हूँ, आपका मन में थोड़ी सी टेंशन देखा जाएगा इसी महीने में, क्योंकि आपका खुद राशि लॉर्ड 2nd हाउस पर रहेगा और रेट्रोगेट रहेगा। इसी महीने में आप जो कोई भी शरीर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम में आप हो, इसी महीने में शरीर स्वास्थ्य की आप थोड़ी सी खाने पीने पर ध्यान दीजिए। खास करके आप जिसको भी कुछ एसिडिटी प्रॉब्लम है, खाने पीने पर ध्यान दीजिए इसी महीने में शरीर स्वास्थ्य के लिए। इसी महीने में आपका एजुकेशन कैसे रहेगा। इसी महीने में आपका एजुकेशन 7 जुलाई तक सही है। इससे बाद आपका मन थोड़ी डाइवर्ट हो सकता है किसी और चीज़ पर, ये बात याद रखना। और आप जो कोई भी कर्ममुखी शिक्षा में हो, ऐसे शिक्षा मध्यम देखा रही है इसी महीने में। इसी महीने में आप जो कोई भी लव रिलेशन पर हो, लव रिलेशन सही दिख रही है, मगर ये जो 7 जुलाई के बाद, क्योंकि आपका 7 जुलाई शुक्र की गोचर हो रही है आपका 8 हाउस पर, शुक्र आपका पंचम और 10th हाउस का लॉर्ड, इसलिए 7 जुलाई के बाद आप दोनों के अंदर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता इसी महीने में। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे प्रॉब्लम लेकर आगे मत बढ़िए, खास करके लव रिलेशन पर है तो। इसी महीने में आपका मैरिज लाइफ कैसे रहेगा। आपका 7th हाउस पर बुधायित्व योग बनेगा। आपका पार्टनर के लिए ये सही है, पार्टनर की प्रोफेशनल के लिए ये सही है, मगर अगर आप पुरुष है तो, आपका ज़्यादा इनकम नहीं है तो, आपका पार्टनर, आपका वाइफ की ज़्यादा ही इनकम है तो, इसी महीने में विपरीत से थोड़ी सी बातचीत पर ज़्यादा ही लाउड देखा जाएगा। इसलिए आपका मन में टेंशन भी आ सकता इसी महीने में, क्योंकि आपका 7th हाउस पर बुधायित्व जो बनेगा, आपका जो पार्टनर है, पार्टनर ज़्यादा ही एग्रेसिव रहेगा इसी महीने में। मगर आपका पार्टनर जैसे भी कर्म क्षेत्र पर हो, ऐसे कर्म क्षेत्र सही दिख रही है, आगे और तरक्की दिख रही है इसी महीने में। इसी महीने में आप जो कोई भी बिजनेस में हो, क्योंकि आपका 7th हाउस पर बुधायित्व योग रहेगा, इसलिए बिजनेस सही दिख रही है। कोई भी पार्टनर बिजनेस
ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस, ऐसे बिजनेस सही दिख रही है। और आप जो कोई भी मध्यम बिजनेस कर रही हो, ऐसे बिजनेस कुछ ऑर्डर लेकर बिजनेस करती हो, ऐसे बिजनेस और ज़्यादा तरक्की दिख रही है इसी महीने में, क्योंकि आपका 7th हाउस पर बुध तो जो बनेगा यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका राशि पर। आपका कर्म कैसे रहेगा इसी महीने में? आप जो कोई भी कर्म के लिए ट्राई कर रही हो, इसी महीने में ज़्यादा कर्म पाने के लिए संभावना नहीं है। फिर भी आप जो कोई भी टेक्निकल लेकर, टेक्सटाइल डिज़ाइन ऐसे लेकर कुछ प्रोफेशनल आपका नॉलेज आपके अंदर है, तो इसी महीने में ऐसे प्रोफेशनल पर आप जरूर अप्लाई कीजिए। हो सकता आप जो कोई भी कर्म क्षेत्र पर हो, इसी महीने में कर्म क्षेत्र पर हायर पोस्ट, सैलरी इंक्रीज ये देखा जाएगा। आपके लिए अलग एक रूम दिया जाएगा इसी महीने में। कर्म क्षेत्र सही दिख रही है, मगर आप जो कोई भी बेकार हो, आपके लिए थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ेगा, तभी आपका कर्म मिलेगा इसी महीने में। इसी महीने में आपका भाग्य कैसे रहेगा? देखिए, आपका भाग्य की लॉर्ड बुध 7th हाउस पर रहेगा, इसलिए भाग्य सही दिख रही है। आपका पार्टनर की भाग्य सही दिख रही है। आप जो कोई भी बिजनेस करती हो, कुछ ऑर्डर लेकर सप्लाई करती हो, आपके लिए बिजनेस सही दिख रही है। भाग्य की सौत आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी कुछ मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा इसी महीने में, क्योंकि शुक्र मंगल की योग दिख रही है। आपका आर्थिक कैसे रहेगा इसी महीने में? आमदनी जरूर होगी, क्योंकि आपका 2nd हाउस पर शनि रहेगा, आमदनी जरूर होगी। गुरु आपका 4th हाउस पर है रहेगा, मगर इसी महीने में गुरु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसलिए गुरु की जो रिजल्ट आपको मिल रहा था, इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु आपका 4th हाउस पर रहेगा। गुरु आपका 12th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस पर रहकर यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 8, आपका 10 और आपका 12 हाउस पर। आप जो कोई भी ऑनलाइन पर कुछ कर्म क्षेत्र पर हो, आपका परिवार में रहकर कुछ कर्म करती हो ऑनलाइन पर, जैसे ही प्लेटफॉर्म पर, ऐसे कर्म क्षेत्र सही दिख रही है इसी महीने में। इसी महीने में आप जो कोई भी परिवार में रहकर विदेश में आप टीचिंग करती हो, आपके लिए भी सही दिख रही है इसी महीने में। शनि रहेगा आपका 2nd हाउस पर, शनि रेट्रोग्रेड रहेगा। शनि आपका राशि का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड, इसलिए इसी महीने में आपके अंदर थोड़ी देवभक्ति भी देखा जाएगा इसी महीने में। शनि 2nd हाउस पर रहकर यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 4, आपका 8 और आपका 11th हाउस पर, इसलिए आप जो कोई भी इन्वेस्ट करती हो, मार्केट देखकर एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट करती है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसी महीने में। मगर इसी महीने में इन्वेस्ट थोड़ी सोच समझ कर कीजिए। इसी महीने में आपको कुछ मिलना था, ऐसे कुछ क्षेत्रों से आपको मिलेगा इसी महीने में। इसी महीने में मंगल रहेगा आपका 8th हाउस पर। मंगल आपके लिए एक वाइटल प्लैनेट है, क्योंकि मंगल आपका 4th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड। यह मंगल रहेगा, यहाँ से दृष्टि रहेगा आपका 11, आपका 2 और आपका 3 हाउस पर। इसलिए इसी महीने में जो प्रॉपर्टी आपको मिलना चाहिए, कुछ आप वाहन लेना चाहती हो, खुद पर्सनल कार लेना चाहती हो, इसी महीने में ये भी होगा। जमीन लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगा इसी महीने में। धन्यवाद।